वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग वन डायमेंशनल का मोशन में जो कुछ प्रॉब्लम है पार्ट 3 में वो सब कुछ और देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अ बुलेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर एंटरिंग 1 सेंटीमीटर लेंथ इन अ वुडन ब्लॉक एट व्हिच लेंथ मोर इट विल बी एट रेस्ट। अच्छा, तो पहले एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं हम लोग। वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का वुडन ब्लॉक। तो क्या बोला है, बुलेट, तो एक बुलेट इसके अंदर घुस रहा है, जो बंदूक का बुलेट होता है, गोली, वही। अच्छा, तो शायद जब घुस रहा था तो हम लोग पकड़ लेते थे, तब वेलोसिटी था उसका u। और क्या बोला है, जब वो 1 सेंटीमीटर घुस जाता है, सपोज जब वो 1 सेंटीमीटर घुस जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है u/2। लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब u होगा तो आधा आधा खत्म हो जाएगा और आधा बचेगा, ठीक है। एट व्हिच लेंथ मोर इट विल बी एट रेस्ट, मतलब और कितना दूर जाके, सपोज x डिस्टेंस जाके क्या हो जाएगा, इट विल बी एट रेस्ट, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है उसका वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो x हम लोगों को निकलना पड़ेगा, x क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो इक्वेशन सब है वो शायद हम लोग याद कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले तो ये वाला पोर्शन के लिए, ये वाला पोर्शन में एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करेंगे और ये वाला पोर्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला फर्स्ट पोर्शन के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पोर्शन के लिए हम लोग v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब देखिए, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है ना, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि जो ये ब्लॉक है एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, रेजिस्टेंस देगा बुलेट को, इसलिए धीरे धीरे वेलोसिटी घटता जाएगा, रिटार्डेशन होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन पे यू स्क्वायर माइनस 2as हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। तो पहले पोर्शन के लिए, ये वाला पोर्शन के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये वाला पोर्शन के लिए हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, देखिए v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब u/2 होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी u/2 हो गया, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, और डिस्टेंस एस की जगह पे हम लोग 1 सेंटीमीटर, मतलब हम लोगों का क्या आ जाएगा, हम लोग इधर उधर करेंगे, इधर से हम लोग निकल पाएंगे, ए मतलब आ जाएगा हम लोगों का, इधर उधर करना है बस, 3u²/8, ये आ जाएगा हम लोगों का ए। ठीक है, अब सेकंड पोर्शन के लिए, ये वाला पोर्शन के लिए, तो ये वाला पोर्शन में सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये वाला सेम अप्लाई करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ये वाला पोर्शन के लिए क्या है, 0, तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला पोर्शन के लिए, सेकंड पोर्शन के लिए u/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, और एस मतलब एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही तो वेलोसिटी 0 हुआ था ना, ये वाला। तो 2x इक्वल्स टू u²/4। सिंपल, ये का वैल्यू इधर से इधर बिठा देंगे तो हम लोगों का x जो है आ जाएगा 1/3 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब और व्हिच लेंथ मोर इट विल बी एट रेस्ट, और x डिस्टेंस ज़्यादा जाके वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज x equals to t minus 6t square plus t cube. x equals to displacement from origin at time t, for which time the acceleration of particle will be 0. ठीक है, तो क्या बोला गया है, मतलब सपोज ये है x एक्सिस, ठीक है, ये y होगा। अब सपोज टाइम t पे x का वैल्यू, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, t माइनस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक है ना। अब क्या बोला है, फॉर व्हिच टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी 0। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब हो गया, हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कैलकुलस देख चुके हैं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, डी डी टी, डी वी मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, तो पहले एक्स हम लोगों का क्या है, एक्स से टी माइनस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, मतलब हम लोगों का dx dt जो है v वो हो जाएगा हम लोगों का, डेरिवेटिव हम लोग सीख चुके हैं थोड़ा, तो आ जाएगा इधर, फर्स्ट इधर आ जाएगा 1 माइनस 12t प्लस 3t स्क्वायर, ये आ जाएगा।
जो वेलोसिटी है। अब फिर एक्सेलरेशन ए क्या है, डी डी टी ऑफ वी, मतलब ए वाला। तो फिर से ये हो जाएगा 0 -12 प्लस 60, इतना आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा -12 प्लस 60, ये आ गया ना, -12 प्लस 60। अब बोला है टाइम कौन सा टी का वैल्यू क्या होगा जब ए इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा 0। तो 60 इक्वल्स टू इधर से 12, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए टाइम जब 2 सेकेंड आ जाएगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाए है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर एक प्रॉब्लम आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल दिया गया है। अब एक्स के जगह पे एस है, कोई बात नहीं है, सेम ही है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एट व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब टाइम जब 3 सेकेंड है, ठीक है, तब पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है। तो वही सेम वेलोसिटी हो जाएगा डी एस डी टी। तो हम लोगों को निकलना है, क्या फाइंड आउट करना है, डी एस डी टी एट टी इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू व्हाट एंड ए, मतलब डी वी डी टी और डी टू एस डी टी टू, जो भी बोलिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोबारा भी सेम ही करेंगे, एट टी इक्वल्स टू व्हाट। सो एस इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t दिया गया है। सो डी एस डी टी जो है हम लोगों का v, वो क्या हो रहा है 6t माइनस 8t स्क्वायर, सॉरी 8t स्क्वायर नहीं होगा, 8t हो रहा है, प्लस 3, यही हो गया v। तो v एट t इक्वल्स टू 3, t के जगह पर 3 बिठा देंगे, ठीक है, t के जगह पे 3 सिंपल हम लोग इधर से बिठा देंगे। अच्छा सॉरी, ये t क्यूब था ना, तो ये स्क्वायर, हाँ ये गलती हो गया। अच्छा तो 80 प्लस 3, आप ठीक है। तो इधर 3 बिठा देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9, इधर 54 माइनस 24 प्लस 3, मतलब हम जो होगा है 33, है ना 33। अब यूनिट तो दिया गया नहीं है, कुछ भी यूनिट लिख देते हैं पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगा। और एक्सीलरेशन ए मतलब डी वी डी टी, मतलब ये वाला जो v है इसको दोबारा से हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे, मतलब डी डी टी हो जाएगा हम लोगों का 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3, ए मतलब आ जा रहा है हम लोगों का 12t माइनस 8। तो आप क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, ए एट t इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू व्हाट। तो t के जगह पे इधर ये तो ये है ना, तो t के जगह पे 3 बिठा देंगे, तो 36 माइनस 8 हो जाएगा 28। यूनिट दिया नहीं गया है तो यूनिट पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आसान है। फिर डेरिवेटिव जो सिखाए थे वही थोड़ा रूल्स पता करके डेरिवेटिव करना है बस। अगला क्वेश्चन, अ रॉकेट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the fuel exhausts after 1 minute, what is the maximum upward distance the rocket traveled? देखिए सपोज एक जो रॉकेट है वो एकदम नीचे से, मेरा ड्राइंग खतरनाक है तो एडजस्ट कीजिएगा, नीचे से छोड़ा गया था, ठीक है। तो जब छोड़ा गया था तो u ऑब्वियसली 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और क्या एक्सेलरेशन क्या दिया गया था उसको, एक्सेलरेशन दिया गया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। अब कुछ दूर जाता है रॉकेट, कितना जाता है 1 मिनट, सपोज 1 मिनट के बाद टेढ़ा चल रहा है रॉकेट ना मेरा, 1 मिनट जाता है, 1 मिनट जाने के बाद रॉकेट शायद v1 वेलोसिटी गेन करता है, ठीक है, v1 वेलोसिटी गेन करता है। कितना चलता है ये वाला 1 मिनट।
फिर क्या होता है, इधर फ्यूल ख़त्म, फ्यूल एंड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन के बाद रॉकेट रॉकेट के लिए तो जगह ही नहीं बचा, पकड़ इधर। तो ये वाला पोर्शन के बाद रॉकेट और एक्सेलरेशन पे नहीं जाएगा, रिटार्डेशन पे जाएगा। कौन सा रिटार्डेशन पे, जी उसको नीचे खींचेगा ना, तो थोड़ा और डिस्टेंस हो जाएगा। मान लेते हैं 1 मिनट पे कितना डिस्टेंस गया था, सपोज h1, ठीक है। और सपोज h2 डिस्टेंस ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जाके रॉकेट रुक जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस गया था, देखिए द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्टेंस द रॉकेट ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस रॉकेट गया होगा h1 प्लस h2। फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो रॉकेट नीचे से छोड़ा गया था ये वाले पोर्शन से, तो जब छोड़ा जा रहा था तो एकदम तो रेस्ट पे ही था ना, शुरू पे यू वेलोसिटी 0 पे था, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग उसको थ्रस्ट दिए, तो दे के उसको छोड़ दिए। तो ऊपर एक्सेलरेशन लेके चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड पे, एकदम भाग रहा था। 1 मिनट चला, सपोज 1 मिनट चलने के बाद ये पोजीशन पे आया, और सपोज उस टाइम पे वेलोसिटी v1 हो गया था, और डिस्टेंस कितना चला गया था ऊपर की तरफ, h1। अब फ्यूल ख़त्म हो गया, तो अब तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा ना, ये तो नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे ये नीचे मतलब नीचे फॉल करना शुरू करेगा, पर उसके पहले जो वेलोसिटी गेन कर लिया था उसके वजह से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वो जी रिटार्डेशन पे मतलब जाता रहेगा, और फिर ऊपर जाके जो फाइनल वेलोसिटी है वो v=0 हो जाएगा, ठीक है। और जब जी रिटार्डेशन पे गया होगा वो शायद h2 डिस्टेंस गया होगा विथ इनिशियल वेलोसिटी v1, ठीक है, इस पोर्शन पे। तो ठीक है, तो h1 प्लस h2 हम लोगों को निकालना होगा, ठीक है। तो पहले देखिए ये वाला पोर्शन के लिए अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कौन सा वाला, a=ut प्लस हाफ at², ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो s के जगह पे आप हाइट हो गया h1, ठीक है। h1 u मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का 0 है इधर ना, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t² मतलब कितना चला था 1 मिनट, मतलब 60²। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 18000, क्योंकि ये 5 से मल्ट कर देंगे, ठीक, ये आ जा रहा है इतना मीटर। अच्छा, फिर ये वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, पर इधर क्या होगा देखिए, अब a=ut माइनस ना t, तो टाइम इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है, तो ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए मैं क्या बोला था शुरू में, हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, अब जब देखेंगे डेटा नहीं है तो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वाला पोर्शन पे दूसरा इक्वेशन यूज़ करते हैं। देखिए v1, तो जब चल के गया u0 से v1 गेन किया, तो v1 क्या होगा ये निकाल लेते हैं पहले। तो v1 शायद होगा था v1=u प्लस at मतलब 1 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड 1 मिनट, तो u तो 0 है, प्लस 600, तो v1 हम लोग का हो गया था 600 मीटर पर सेकेंड, v1 हो गया था 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं, दूसरे पोर्शन पे हम लोग अप्लाई करते हैं v²=u² माइनस 2s, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इस पोर्शन के लिए ये वाला इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, v के जगह पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो है हम लोगों का 0² u, मतलब ये वाला पोर्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 मतलब v1² माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन, अब रिटार्डेशन हो रहा है ना ये वाला पोर्शन पे, इसलिए माइनस लिए हम लोग, रिटार्डेशन हो रहा है विथ g, तो 2 इंटू जी, ठीक है। और s मतलब h2, ये वाला हाइट h2, डिस्प्लेसमेंट आप वर्टिकली अपवर्ड h2, तो इधर से h2 इंटू 2 इंटू g=v1² मतलब 3600, ये वाला ना। तो इधर से हम लोग का g के जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे g=9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। तो h2 आ जाएगा हम लोगों का
18,367। सिंपल, मैं कैलकुलेटर पे बिठाया हूँ, आप लोग कैलकुलेटर पे बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो H1 आ जाएगा हम लोगों का ये वाला, और H2 हम लोगों का ये। तो टोटल कितना मैक्सिमम ट्रैवल किया, H1 प्लस H2, मतलब हो जाएगा हम लोगों का 18,000 प्लस 18,367 इतना मीटर, मतलब 36,367 मीटर, मतलब 36 पॉइंट ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर, मतलब इतना दूर जाके वो बंद हो जाएगा रॉकेट ऊपर जाना, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। A cricketer changes a ball's velocity at 20 meter per second towards north from its initial velocity 30 meter per second towards south। अच्छा, तो सपोज ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, तो साउथ की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एक बॉल का था, ठीक है। जो बोला गया है हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, फिर होगा तो होगा, नहीं तो होगा नहीं होगा। अच्छा, तो क्रिकेटर चेंज द बॉल्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ की तरफ आ रहा था, इसको चेंज करके नॉर्थ की तरफ कर दिया, वो बैट से मारा होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा कर दिया है। तो बोला है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज क्या है, सपोज ये है हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी, ये है हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सब जब हम लोग पढ़ाए थे तो बोले थे इन अ लेंथ इन अ यूनिक डायरेक्शन, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स बोले थे, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज क्या हो जाएगा हम लोगों का, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, ये तो वेलोसिटी चेंज है हम लोगों का ना, तो इक्वल्स टू v क्या है, v हम लोग का 20 माइनस u क्या है, u है हम लोगों का 30। अब देखिए, अब ये तो एक लाइन पे है, पर एज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो एक डायरेक्शन पे थोड़ी ना है। तो u जी मतलब v जिस डायरेक्शन पे है u ऑपोजिट डायरेक्शन पे, या तो u जिस डायरेक्शन पे है v ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो v अगर +20 हम लोग लिए हैं तो u को लेंगे -20 -30, तो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हम लोगों का चेंज इन वेलोसिटी। अब बोला है इफ कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ बॉल विद बैट वाज 0.02 सेकेंड देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्रिएटेड, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन क्रिएट कर दिया होगा क्रिकेटर ने। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मतलब हम लोगों का चेंज इन वेलोसिटी बाय कौन सा टाइम में, कितना टाइम में चेंज हुआ था, तो 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ रहा है, पॉइंट उठा के इधर 100 बना दीजिए और इधर 50 कर दीजिए, 2500 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए अगला प्रॉब्लम पे। अच्छा देखिए, ए ट्रेन रनिंग एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फर्स्ट एंड लास्ट एंड ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस अ इलेक्ट्रिक पोस्ट, साइड में देखें आप लोग इलेक्ट्रिक पोस्ट रहता है एट अ वेलोसिटी u एंड v रिस्पेक्टिवली, शो दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द पोस्ट एट वेलोसिटी इतना। अच्छा, क्या बोला है समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ड्राइंग तो मेरा गजब है पूरा, रॉकेट कैसे देखे थे आप लोग, रॉकेट कैसे टेढ़ा होकर चल रहा था, ठीक है, रॉकेट तो शुरू से ही ब्लास्ट कर जाएगा। अच्छा सपोज ये ट्रेन है, वाह क्या ट्रेन है देखिए। अच्छा, तो सपोज ये ट्रेन का फर्स्ट एंड है, ठीक है, ये है फर्स्ट एंड मतलब आगे की तरफ, और ये है ट्रेन का लास्ट एंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोस्ट था, एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है, सपोज ये वाला एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में था कि एक्सेलरेशन एक यूनिक मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ट्रेन चल रहा है, सपोज ए फास्ट एंड लास्ट एंड, फास्ट एंड जब
पोल को क्रॉस कर रहा था तब वेलोसिटी था u। एक्सीलरेशन है तो लास्ट एंड जब क्रॉस कर रहा था, लास्ट एंड, तब शायद वेलोसिटी था v, इस पोल को जब क्रॉस कर रहा था। अब शो दैट द मिडिल पॉइंट, मतलब शायद ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन पकड़ लेते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द पोस्ट एट वेलोसिटी इतना। तो सपोज पकड़ लेते हैं ट्रेन का जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू स्मॉल एल। ठीक है, तो बोला है कि मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन मतलब L/2, मिडिल पॉइंट मतलब L/2 हो गया ना, L/2 कितना, L/2, ये भी L/2 और ये भी L/2। तो जब ये पॉइंट क्रॉस कर रहा था पोल को ट्रेन का, तब वेलोसिटी था इतना। ये हमको प्रूफ करना है। देखिए ये वाला प्रॉब्लम को थोड़ा डिफरेंट मतलब व्यू से हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ट्रेन रेस्ट पे था, तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। सुनिए पहले, मान लेते हैं ट्रेन रेस्ट पे था, ठीक है। तो ये वाला जो पोल था, ठीक है, पोल शायद चल रहा था इस तरफ। तो जब इस पॉइंट को पोल क्रॉस कर रहा था तो वेलोसिटी था u। पोल जब लास्ट एंड को क्रॉस किया तो वेलोसिटी था v। तो बोला गया है जब ट्रेन के मिडिल पॉइंट को मतलब L/2 डिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी कितना होगा। देखिए सेम है, पर इसमें समझने में थोड़ा आसानी हो रहा है, ठीक है। मतलब ट्रेन का लेंथ है ना, अब पोल ट्रेन के लेंथ को कवर करे या ट्रेन का एक पूरा लेंथ पोल को कवर कर जाए, बात तो सेम ही है, पर इसमें थोड़ा समझने में आसानी होता है, मेरे तरफ से लगता है। आपको शायद ट्रेन में बैठे हुए भी ज़्यादा आसानी हो सकता है, तो ये मुझे लगता है। तो हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू पोल समझते हैं, सेम ही बात है। तो पोल जब ट्रेन के फर्स्ट एंड को क्रॉस कर रहा था वेलोसिटी था u, लास्ट एंड को क्रॉस कर रहा था वेलोसिटी था v, और जब मिडिल एंड को क्रॉस कर रहा था वेलोसिटी इतना होगा, हम लोगों को प्रूफ करना है। मतलब पोल जब आधा लेंथ चलाया था ट्रेन का, या तो ट्रेन आधा लेंथ चला गया था पोल को बीच में रखते हुए, मतलब जिस एंड से आपको समझने में आसानी हो उस एंड से समझिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो देखिए हम लोग इधर वेलोसिटी था v, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 एक्सीलरेशन a है l, ये वाला एक इक्वेशन ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी। देखिए ये वाला इक्वेशन अगर हम लिखेंगे ना तो पोल को अगर हम लोग चलाएंगे तो ही आसानी होता है कि पोल l लेंथ, पूरा लेंथ l चला गया है, इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी v से, a एक्सीलरेशन से, तो ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मिडिल पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या होगा, देखिए सपोज इधर वेलोसिटी हम लोग पकड़ लेते हैं v', तो v'² इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस 2 इंटू a इंटू L/2 a होगा। पोल जब आधा लेंथ आया था तो वेलोसिटी v' गेन किया था, हम पोल के रिस्पेक्ट से समझ रहे हैं, इसलिए ट्रेन के रिस्पेक्ट से भी सेम इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए, सो v'² इक्वल्स टू u² रख देते हैं प्लस हाफ रख देते हैं 2al, ये वाला वैल्यू हम लोग इधर से पुट करते हैं, ये वाला से इधर से पुट करेंगे तो 2al वैल्यू का क्या आ जाएगा, v² माइनस u², ये आ जा रहा है ना, इक्वल्स टू u² प्लस हाफ ऑफ v² माइनस हाफ ऑफ u², ऐसा आ गया। दैट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ v² प्लस हाफ ऑफ u², ये आ जा रहा है। तो v'² हम लोगों का आ जाएगा v² प्लस u² बाई 2, सीधा करके लिखना है एकदम, मेरी तरह टेढ़ा नहीं। तो ये आ जा रहा है, तो v' हम लोगों का आ जाएगा u² बाई v² बाई 2, ये हो जाएगा हम लोगों का वही वाला वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे ट्रेन पोल को क्रॉस करेगा एकदम मिडिल पॉइंट पे। या तो मैं जैसे पकड़ रहा हूँ कि ट्रेन के मिडिल पॉइंट को पोल क्रॉस कर रहा है, सेम बात है, क्योंकि पोल तो रेस्ट पे है ना। तो ये वाला पोर्शन अगर हम पकड़ लेते हैं पोल रेस्ट पे है,
तो ट्रेन का मिडिल पॉइंट इस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। अगर हम पकड़ रहे थे कि ट्रेन रेस्ट पे है तो पोल आधा लेन चलते चलते ये वेलोसिटी से मिडिल पॉइंट को क्रॉस करेगा। बात सेम ही है, ठीक है। तो हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे भी हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे या तो कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम हम लोगों का चलता रहेगा, ठीक है। सब चैप्टर का प्रॉब्लम चलता रहेगा, बीच बीच में प्रॉब्लम भी चलता रहेगा और आगे हम लोग थ्योरी पे भी बढ़ेंगे, वेक्टर शुरू करेंगे, ठीक है, अगले। ओके चलिए, थैंक यू।